ओम शांति। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के 23 अक्टूबर 70 के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है महारथी बनने का पुरुषार्थ। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने रूहानी ड्रिल मास्टर बनने की निशानी क्या है और फिर बाबा ने महारथी बनने के लिए कौन कौन सी बातों का पुरुषार्थ करना है, ये भी बाबा ने स्पष्ट किया। और बाप दादा ने एक और बात बताई कि किन का भविष्य मुर्दा घाट में कार्य करने का है। और लास्टली बाबा ने ईर्ष्या क्यों आती और उनसे मुक्त कैसे हों। बहुत ही इंटरेस्टिंग बाबा ने आज मुरली सुनाई है, तो सुनते हैं 23 अक्टूबर 70 के अव्यक्त महावाक्य। रूहानी ड्रिल आती है। ड्रिल में क्या करना होता है? ड्रिल अर्थात शरीर को जहाँ चाहें वहाँ मोड़ सकें, और रूहानी ड्रिल अर्थात रूह को जहाँ जैसे और जब चाहें वहाँ स्थित कर सकें, अर्थात अपनी स्थिति जैसे चाहें वैसे बना सकें। इसको कहते हैं रूहानी ड्रिल। जैसे सेना को मार्शल व ड्रिल मास्टर जैसे इशारा देते हैं वैसे ही करते हैं, ऐसे स्वयं ही मास्टर व मार्शल बन जहां अपने को स्थित करना चाहें वहां कर सकें। ऐसे अपने आप के ड्रिल मास्टर बने हो। ऐसे तो नहीं कि मास्टर कहें हैंड्स डाउन और स्टूडेंट्स करें हैंड्स अप। बाबा ने कहा मास्टर कहे हैंड्स डाउन और स्टूडेंट्स कर दें हैंड्स अप। मार्शल कहे राइट और सेना करे लेफ्ट। ऐसे सैनिकों व स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है? डिसमिस। तो यहां भी स्विच स्वयं ही डिसमिस हो ही जाते हैं अपने अधिकार से। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो एक सेकंड में अपनी स्थिति को जहां चाहो वहां टिका सको। ये है रूहानी ड्रिल मास्टर। अपने को जो महारथी समझते वो हाथ उठाओ। थोड़ों ने हाथ उठाया। जो महारथी नहीं है वे अपने को क्या समझते हैं? अपने को घोड़ेसवार समझते हैं, वे हाथ उठाओ। जिन्होंने महारथियों में हाथ नहीं उठाया उन्हों से बाप दादा एक प्रश्न पूछते हैं, क्या अपने को बाप दादा का वारिस समझते हो? जो अपने को घोड़ेसवार समझते वे अपने को वारिस समझते हैं। वारिस का पूर्ण अधिकार लेना है व नहीं। जब लक्ष्य पूरा वर्षा लेने का है तो घोड़ेसवार क्यों? बताओ, बाबा को अच्छा नहीं लग रहा बाप के बच्चे छोटा लक्ष्य रखें। अगर घोड़ेसवार हैं तो मालूम है नंबर कहां जाएगा? सेकंड ग्रेड वाले कहां आएंगे? इतनी परवरिश लेने के बाद भी सेकंड ग्रेड। अगर बहुत समय से सेकंड ग्रेड पुरुषार्थ ही रहा तो वर्षा भी बहुत समय सेकंड ग्रेड का मिलेगा। बाकी थोड़ा समय फर्स्ट ग्रेड में अनुभव करेंगे। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे कहलाने वाले और व्यक्त अव्यक्त द्वारा पालना लेने वाले फिर सेकंड ग्रेड। ऐसे मुख से कहना भी शोभता नहीं है। या तो आज से अपने को सर्वशक्तिवान के बच्चे ना कहलाओ। हाँ देखो बाबा हुज्जत से क्या बात कह रहे हैं, बाबा को अच्छा नहीं लग रहा। बाप दादा ऐसे पुरुषार्थियों को फिर बच्चे ना कहकर क्या कहते हैं मालूम है? बच्चे नहीं कच्चे। बाबा कितना बाबा ने
कहा कि बच्चे नहीं, फिर वो कच्चे हैं। महारथी बनने के लिए सिर्फ 2 बातें याद रखो। वे कौन सी हैं? एक तो अपने को सदैव साथी के साथ रखो। साथी और सारथी, वह है महारथी। अगर बाप दादा को सदैव साथी बनाओ तो जहां बाप दादा साथ है वहां माया दूर से मूर्छित हो जाती है। एक बात में भी कोई मास्टरी कर ले, मैं बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, बस। एक अपने यज्ञ में दादा विश्व रतन, बहुत ही बाबा के अनन्य, झाड़ में नीचे कुछ रतन दिखाए हैं जड़ों में, उसमें उनको बिठाया हुआ है बाबा ने। तो उनसे जब भी अनुभव पूछा, 5-6 बार पूछा, हाँ दादा कुछ योग का अनुभव सुनाओ। एक ही बात कहते, बस मैं हर समय ये याद रखता हूं, बाबा साथ, बाबा मेरे साथ, बाबा साथ खड़ा है, बाबा देख रहा है। इतना उसे पक्का निश्चय, इस चीज में मास्टरी कर ली, निरंतर योगी बन गए ना। तो अगर बाप दादा को सदैव साथी बनाओ तो जहां बाप दादा साथ है वहां माया दूर से मूर्छित हो जाती है। शुरू में बाप से बच्चों का क्या वायदा हुआ है? तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से रूह को रिझाऊं। ये अपना वायदा भूल जाते हो ना। अगर सारे दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो क्या माया डिस्टर्ब कर सकती है? नहीं कर सकती बाबा, नहीं कर सकती। बाप के साथ होंगे तो माया डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो फिर क्या होगा? माया का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। हाँ, माया विनाश हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। हाथ पकड़ा है, साथ नहीं लिया, इसलिए माया द्वारा घात होता है। बाबा का हाथ तो पकड़ा लेकिन हर वक्त उसको साथ नहीं रखा तो माया घात करती है। हाँ, कितने बाबा के शब्द बाबा के मिले हुए। तो इसलिए सदा साथ समझना है। हाँ, ये होमवर्क है, रोज होमवर्क देते हैं ना। आज की होमवर्क है सदा साथी बना के रखना। कल तक ये चार्ट रखना, बाबा मेरे साथ है, पल पल मेरे साथ है। साथ बैठना, साथ खाना, साथ चलना, साथ हर कर्म साथ। तो माया का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। हाथ पकड़ा है, साथ नहीं लिया, इसलिए माया द्वारा घात होता है। गलतियों का कारण है गफलत, और गफलत गलतियां कराती हैं। अब और सुनिए बाबा की बहुत सुंदर महावाक्य। अगर रूह को ना देख रूप तरफ आकर्षित होते हैं तो समझो मुर्दे से प्रीत कर रहे हैं। रूप की ओर आकर्षित नहीं होना, रूह को देखो, चमकती हुई मणि। मुर्दे से प्रीत रखने वाले को समझना चाहिए कि हमारा भविष्य मुर्दा घाट में कार्य करने का है। जो दैहिक वृत्ति में रहते हैं, दैहिक दृष्टि कुदृष्टि में, तो बाबा कहते मुर्दा घाट में कार्य करेंगे। हाँ, सतयुग में भी विश्व महाराजा, लेकिन बाबा कहते चंडाल की पद भी है। तो कौन सा पद मुझे प्राप्त करना है? हर संकल्प को, हर कार्य को अव्यक्त बल से, अव्यक्त रूप द्वारा वेरीफाई कराओ। जैसे साकार में साथ होता है तो वेरीफाई कराने के बाद प्रैक्टिकल में आते हैं ना। साथ अगर है तो हर संकल्प को वेरीफाई कराओ, हर वचन को कराओ, हर कर्म को कराओ। वैसे ही बाप दादा को अव्यक्त रूप से सदैव सन्मुख व साथ रखने से हर संकल्प और हर कार्य वेरीफाई कराकर फिर करने से कोई भी व्यर्थ विक्रम नहीं होगा। कोई द्वारा भी कोई बात सुनते हो, कोई द्वारा भी कोई बात सुनते हो
तो बात का साज में ना जाकर राज को समझो, राज को जानो। बातों के साज में चले जाते हैं ना, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ। राज को छोड़ साज को सुनने से नाजुकपन आता है। दूसरे की कमाई, बाबा ने कहा, कभी भी नहीं सोचो कि फलाना ऐसे कहता है तब ऐसा होता है, लेकिन जो करता है सो पाता है, यह सामने रखो। दूसरे की कमाई का आधार नहीं लेना है, ना दूसरे की कमाई में आंख जानी चाहिए, जिस कारण ही ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या का कारण आज बाबा ने बताया, दूसरे की कमाई में आंख जाना, यह है ईर्ष्या का कारण। तो बाबा ने कहा, तो बच्चों को दूसरे की कमाई में आंख नहीं जानी चाहिए। इसके लिए सदैव बाप का स्लोगन याद रखो, अपनी घोट तो नशा चढ़े, दूसरे के नशे को निशाना नहीं बनाओ, लेकिन बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। सदैव बाप दादा के कर्तव्य की स्मृति रखो कि बाप दादा के साथ मैं भी अधर्म के विनाश अर्थ निमित्त हूं। वह स्वयं फिर अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कर्तव्य कैसे कर सकते हैं। मैं मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, तो मर्यादाओं को तोड़ नहीं सकते। सोचो कम, कर्तव्य अधिक करना है, सिर्फ सोचने में समय नहीं गंवाना। अब सुनिए ध्यान से, सृष्टि की क़यामत के पहले कमजोरी और कमियों की क़यामत करो। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चों को रेगुलर बनना है। बाप दादा रेगुलर किसको कहते? रेगुलर उनको कहा जाता जो सुबह से लेकर रात तक जो कर्तव्य करता है वह श्रीमत के प्रमाण करता है। सब बात में रेगुलर, संकल्प में, वाणी में, कर्म में, चलने में, सोने में, सब में रेगुलर। रेगुलर चीज अच्छी होती है ना। जितना जो रेगुलर होता है उतना दूसरों की सर्विस ठीक कर सकता है। सर्विसेबल अर्थात एक संकल्प भी सर्विस के सिवाय ना जाए। अरे वाह बाबा, ऐसा हड्डी सेवाधारी चाहिए, एक संकल्प भी सेवा के बिना ना जाए। ऐसे सर्विसेबल और कोई सबूत बना सकते। सर्विस केवल मुख की नहीं, लेकिन सर्व कर्मेंद्रियां सर्विस करने में तत्पर हों। जैसे मुख बिजी होता है वैसे मस्तिष्क, नैन सर्विस में बिजी हो। सर्व प्रकार की सर्विस कर सर्विस का सबूत निकालना है। एक प्रकार की सर्विस से सबूत नहीं निकलता, सिर्फ सराहना करते हैं। चाहिए सबूत तो सबूत देने के लिए सर्व प्रकार की सर्विस में सदा तत्पर रहना है। सर्विसेबल जितना होगा वैसा आप समान बनाएगा और फिर बाप समान बनाएगा। अच्छा, ओम शांति। तो आज कितना अच्छा बाबा ने बताया, रूहानी ड्रिल मास्टर बनना है, ईर्ष्या किसी से नहीं करनी, अपनी घोट तो नशा चढ़े और सदा बाबा साथ है तो माया का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।